जैसे ही बिहार का नाम आता है, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? लालू परिवार या फिर घोटालों की लिस्ट? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन आज जिस खबर के बारे में आपको बताएंगे वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और बिहार में घोटालों की लंबी चौड़ी कहानी भी आपको खबर में आगे बताएंगे। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं बिहार में हुए एक्शन से, जिसमें 5 अफसर नप गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी। लापरवाही पड़ी भारी, हो गया तगड़ा एक्शन। 5 बड़े अफसरों पर चला चाबुक। पटना से जो खबर सामने आई है उसने सभी को हैरान कर दिया है, क्योंकि एक तरफ बिहार में बाढ़ का खतरा, वहां पर लोग जिंदगी से लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसा खुलासा भी हुआ है जिसके बाद 5 अफसरों पर गाज गिरी। तो चलिए बताते हैं पूरी कहानी। दरअसल पटना के समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बरती गई लापरवाही और नियम का उल्लंघन के आरोप में कटिहार जिले की 4 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी कि सीडीपीओ और 1 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी कि डीपीओ को सस्पेंड कर दिया है। इसमें फालका प्रखंड की सीडीपीओ पामेला टुडू, कदवा की सीडीपीओ शबनम शिला, मनिहारी की सीडीपीओ गुड़िया, मनसाही की सीडीपीओ संगीता मिंकी और डीपीओ किसले शर्मा शामिल हैं। पिछले दिनों समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कटिहार जिले के संबंधित प्रखंडों में जाकर आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच की थी। जांच के क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों पर कई प्रकार की अनियमितता पकड़ी गई, यानी कि फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। इसी के आधार पर संबंधित पदाधिकारियों पर यह एक्शन देखने को मिला है। जमाबंदी से जुड़ी याचिका पर सरकार से जवाब तलब। इतना ही नहीं, पटना हाईकोर्ट ने राज्य के दाखिल खारिज कानून में जमाबंदी रद्द करने के प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन और न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने राजेंद्र प्रसाद सिंह के रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नागेंद्र राय ने कोर्ट को बताया कि दशकों पुराने जमाबंदियों को जिलों के अपर समाहर्ता बेधड़क रद्द कर देते हैं। पुराने जमाबंदी से भूमि के स्वामित्व का प्रश्न भी शामिल रहता है, जिसे दीवानी अदालतें ही साक्ष्य लेकर फैसला ले सकती हैं। इस तरह राजस्व अधिकारियों को सिविल कोर्ट की शक्तियां दे दी गई हैं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 301 का हनन करती है। हाईकोर्ट ने मामले को प्रथम दृष्टया स्वीकार करते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। वैसे बिहार में यह पहला मामला नहीं है और ना ही आखिरी, क्योंकि इससे पहले बड़े बड़े घोटालों का बिहार गवाह बन चुका है और बिहार में बड़े बड़े घोटालों की लंबी लाइन लगी है। तो चलिए आपको बताते हैं बिहार के कुछ ऐसे घोटालों के बारे में जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। बिहार में घोटालों की लंबी परंपरा। बिहार में घोटालों की लंबी परंपरा रही है। कुछ चर्चित घोटालों की गूंज तो विदेशों तक सुनाई देती है। इससे बिहार की छवि दागदार हुई है। हाल ही में बात करें तो इधर के कुछ घोटालों की भी सरकार के लिए गले की फांस बनी हुई है। इन घोटालों को लेकर जहां पक्ष विपक्ष में जमकर तकरार हो रही है, वहीं जनता सख्ते में है। सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन घोटाले हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू से ही कहा है कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। घोटालों के उजागर होने के बाद कार्रवाई और जांच चल रही है। साल 1996 में बिहार के खजाने से फर्जीवाड़ा कर 950 करोड़ रुपए निकाल लिए गए थे। सरकारी खजाने की इस बंदरबाट में कई लोगों के साथ बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा पर भी घोटाले के आरोप लगे। इस घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद लालू यादव को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। इस घोटाले की गूंज देश सहित विदेशों में भी सुनाई दी थी। इस घोटाले में कई सफेदपोश नेता और अधिकारी भी शामिल थे। न्यायालय ने लालू यादव को दोषी करार दिया। उनके 11 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लग गया। इसके बाद लोकसभा द्वारा जारी अधिसूचना के बाद संसद की सदस्यता गंवाने वाले लालू प्रसाद यादव भारतीय इतिहास में पहले लोकसभा सांसद हैं। इसी मामले में दोषी पाए जाने पर जदयू नेता जगदीश शर्मा को भी अयोग्य ठहराते हुए उन्हें भी 10 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया गया। इस मामले में लालू को जेल की हवा खानी पड़ी। तब से लेकर अब तक इसकी जांच सीबीआई और इनकम टैक्स कर रही है। सुपौल जिले में 21 साल पहले 39 लाख का अलकतरा घोटाला हुआ था। उस वक्त लालू ही बिहार के मुख्यमंत्री थे। उनके मंत्रिमंडल में पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन सहित 6 लोगों को इस घोटाले का आरोपी बनाया गया। उन्हें सीबीआई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी भी कर दिया। राज्य सरकार ने 1990 से 91
और 95 से 96 के बीच पथ निर्माण विभाग को 311.76 करोड़ रुपए दिए थे। तब बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। सरकार के द्वारा आवंटित किए गए पैसे को विभाग ने सभी प्रमंडलों में खर्च के लिए भेज दिया। वहीं सरकार के द्वारा अलकतरा खरीदने के लिए 180.93 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया था, पर सड़क बनाने से पहले ही अलकतरा का पैसा निकाल लिया गया था। राज्य में साल 2012 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत गर्भाशय ऑपरेशन घोटाला हुआ, जिसमें बड़े पैमाने पर महिलाओं और युवतियों का अवैध तरीके से गर्भाशय निकालकर बीमा की राशि हड़प ली गई थी। इसमें एक महिला का गर्भाशय निकालने के लिए 30,000 रुपए बीमा की राशि निर्धारित की गई थी। पटना हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य बीमा की राशि हड़पने के मामले में राज्य सरकार को निर्देश जारी कर पूरे मामले की रिपोर्ट भी मांगी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि पीड़ित महिलाओं को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा दे। इंटर टॉपर्स घोटाले के कारनामे से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर साल 2016 में काला धब्बा लग चुका है, जो मिटाए नहीं मिट सकता। इसमें इंटर की परीक्षा में हुई धांधली का खुलासा हुआ, जिसमें कई लोग आरोपी बनाए गए थे। इसमें फर्जीवाड़े से रिजल्ट तैयार किया गया था और इसके लिए करोड़ों रुपए की डील भी हुई थी। बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 8 में टॉपर रही रूबी कुमारी और साइंस में टॉपर है सौरभ श्रेष्ठ का इंटरव्यू टीवी चैनलों पर आने के बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। इसके बाद सालों से चल रहे फर्जीवाड़े में बोर्ड के सचिव अध्यक्ष से लेकर चपरासी तक की मिली भगत की बात सामने आई थी। इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी। इतना ही नहीं, यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। मामले में आरोपी बच्चा राय, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएससीबी के तत्कालीन अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद और उनकी पत्नी उषा सिन्हा सहित कई लोगों को जेल भी हुई, जिसमें से कई लोग अभी जेल में ही बंद हैं। इस घोटाले में कई सरकारी विभागों की रकम सीधे विभागीय खातों में नहीं जाकर या वहां से निकलकर सृजन महिला विकास सहयोग समिति के नाम के एनजीओ के 6 खातों में ट्रांसफर कर दी जाती थी। इसके बाद इस एनजीओ की कर्ता धर्ता जिला प्रशासन और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी पैसे की हेराफेरी करते थे। मामला सामने आने के बाद इस साल 9 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई का विशेष जांच दल भागलपुर पहुंचा और इस घोटाले की जांच शुरू हुई, जिसमें एक के बाद एक खुलासे हुए। घोटाले की राशि 1000 करोड़ सर्वे भी अधिक होगी। इस घोटाले की जांच का जिम्मा आईजी रैंक के पुलिस अफसर जेएस गंगवार के हाथों में है। अपर पुलिस महानिदेशक इसके सिंघल के मुताबिक फर्जी सॉफ्टवेयर बनाकर स्टेटमेंट निकाला जाता था। उन्होंने बताया कि जांच में ये बात सामने आई है कि इस घोटाले में 750 करोड़ से भी अधिक राशि की हेराफेरी हुई है। इसमें कुल 10 एफआईआर हुए हैं और कुल 18 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। 18 अगस्त 2017 को राज्य सरकार ने इसकी सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा की, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। बिहार में 15 करोड़ के शौचालय घोटाला का मामला सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन सख्त में है। बिहार सरकार ने साल 2013 में तय किया था कि शौचालय निर्माण का पैसा किसी एजेंसी के माध्यम से लाभुकों को नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद पीएचईडी के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता विनय कुमार सिन्हा और अकाउंटेंट विटेश्वर प्रसाद सिंह ने साल 2012 से 13, 13 से 14 और 14 से 15 में पटना जिले के विभिन्न प्रखंडों में बनने वाले 10,000 से अधिक शौचालयों का पैसा मई 2016 में सीधे एजेंसी को दे दिया। उस वक्त आनन फानन में 3 एजेंसियों सहित कई लोगों के विभिन्न खातों में 200 से अधिक चेक काट कर डाल दिए गए थे। यह गबन उस वक्त किया गया जब पीएचईडी से शौचालय निर्माण का खाता डीआरडीए में ट्रांसफर होने वाला था। पटना के डीएम संजय कुमार अग्रवाल की जांच में यह बात सामने आई। दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई, जिसकी जांच चल रही है। इसमें कार्रवाई करते हुए इस घोटाले के मास्टरमाइंड विनय कुमार सिन्हा, बिटेश्वर प्रसाद सहित कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बताया गया कि पैसे की रिकवरी के लिए आरोपितों के मकान, जमीन और अन्य संपत्ति को जब्त किया जाएगा। सृजन और शौचालय घोटाले की गूंज वर्तमान में चल रहे बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में भी सुनाई दे रही है। दोनों घोटालों को लेकर विपक्ष जहां एक और सरकार पर हमलावर है, वहीं राज्य सरकार इन घोटालों में भी की गई कार्रवाई और पुलिस की मुस्तैदी का हवाला दे रही है। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सुशील मोदी के बीच सदन में सीधी बहस हुई थी। सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री की बात को दोहराते हुए कहा था कि घोटाला या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
दोषी जो भी पाए जाएंगे उन्हें पाताल से निकालकर सजा दिलवाएंगे। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार अब घोटाला राज्य के नाम से चर्चित हो गया है। यानी कुल मिलाकर बिहार में एक से बढ़कर एक घोटाले हुए जिन्होंने सभी को हैरान करने का काम किया है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।